हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा। तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट्स द यंगर। तो उनके नाम पे इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और ये एक्ट क्यों लाया गया, हम ये भी डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था इसके पहले, तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, उन्हें ड्रॉबैक्स को फुलफ़िल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। तो इसमें जो मेजर चेंजेस थे वो ये थे कि इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। इससे पहले वाले एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, पॉलिटिकल मैटर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कॉमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया था। और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को भी एक्वायर कर लिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड 4 प्राइवेट काउंसलर्स। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे और उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है। तो ये दोनों ही मिलकर एक साथ रूल करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये दोनों ही मिलकर के इंडिया पे रूल करने लगे। नेक्स्ट चेंज ये होता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रीवियस एक्ट में 4 मेंबर्स थे, यहाँ पे उनका नंबर रिड्यूस कर दिया जाता है टू 3 मेंबर्स। सो आउट ऑफ दोज 3 मेंबर्स, उनमें से एक मेंबर होते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट ऑफ वीटो। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को राइट ऑफ वीटो दिया जाता है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में नहीं दिया गया था। कैलकाटा बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कैलकाटा को ब्रिटिश पोजीशन का कैपिटल बना दिया जाता है। और ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ होता है इस एक्ट में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अपना डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट वर्टिकल्स थे, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, इनको इन्होंने एक्वायर कर लिया था। कंपनी को इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। लेकिन इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे उनकी मोनोपोली अभी भी थी। तो कॉमर्शियल अफेयर्स अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। तो इस तरह से हमने पिट्स इंडिया एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।